हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को कवर करा चुके हैं और इसमें 2 चैप्टर हम साइंस की जो है कंप्लीट करा चुके हैं। ये 3rd चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है धातु और अधातु। इससे पहले हम जो है 9 वीडियो इसकी अपलोड कर चुके हैं। ये इसकी 10वीं वीडियो है। और इससे पहली वीडियो में हमने जो है धातु के शोधन की एक और विधि पढ़ी थी। और ये कुछ विधियाँ जो हैं हम दोबारा आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आइए एक बार विश करते हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम विधियाँ पढ़ेंगे धातु के शोधन की। तो आइए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है। तो पहली विधि हम पीछे पढ़ चुके थे, विद्युत अपघटन विधि। उसके बाद हमारा दर्पण विधि है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। तो दर्पण विधि, इस विधि में कम गलनांक की धातुओं, जैसे जो जिनका जो गलनांक होता है वो कम होता है, उनमें वाली धातु जैसे टीन को पिघलाकर ढालू तल पर बहने पर दिया जाता है, जिससे अशुद्धियाँ पीछे रह जाती हैं और धातु बहकर आगे हो जाती है। मतलब क्या है कि जो विधि, इस विधि में क्या होता है, जो कम गलनांक वाली धातु होते हैं वो क्या करती हैं, जैसे कि जो ढाल वाला तल होता है, ऐसा जो तल होगा, ठीक है, ऐसा जो तल होता है ना ढाल वाला, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये बहा देते हैं उसको, धातु को। इसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ जो होती हैं पीछे रह जाती हैं और हमारा धातु कहाँ मिल जाती है, आगे मिल जाती है। इसे कहते हैं दर्पण विधि। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा 3rd है आसवन विधि। ठीक है। वाष्पशील धातुओं, जो वाष्पशील धातु होती हैं हमारी, जैसे Hg, मरकरी, जैडन, जिंक आदि को आसवन द्वारा शोधित किया जाता है। ठीक है। इन्हें क्या किया जाता है, आसवन द्वारा शोधित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा खरपण विधि। खरपण विधि, ठीक है, इसमें क्या है, इससे अशुद्धि धातु को, जो इसमें अशुद्धि धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें क्या होती है, धातु को क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे धातु में उपस्थित अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर वाष्प के रूप में पृथक हो जाती हैं और शुद्ध धातु बची रह जाती है। मतलब क्या है कि जो हमारी धातु होती है, अगर हम उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करें तो क्या होगा, जिसमें अशुद्धियाँ होती है हमारी, वो वाष्पीकृत हो जाती हैं, वाष्प के रूप में पृथक हो जाती हैं और हमारी क्या रह जाती है, शेष बच जाती है हमारी धातु। ठीक है। इससे भी हम क्या करते हैं, धातु का शोधन हो जाता है। उसके बाद आ जाती हैं हमारी भट्टियाँ। ठीक है। हमारे जो कोर्स है इसमें 3 प्रकार की भट्टियाँ हैं, तो आज हम इसका पहला टाइप पढ़ लेंगे भट्टी का। ठीक है। तो भट्टियाँ है क्या, ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण में विभिन्न प्रकार की भट्टियाँ प्रयुक्त होती हैं। इन भट्टियों की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं तथा कुछ भट्टियाँ और उनके कार्य विधियाँ निम्न प्रकार हैं। ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम जो उनकी प्रकृति होती है, धातु के निष्कर्षण के विभिन्न प्रकार के अनुसार ही भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पहली भट्टी, जिसका नाम है परावर्तनी भट्टी। ठीक है। आइए देखते हैं। ठीक है। आपको चित्र भी दिखा रखा होगा। ठीक है। ये चित्र है हमारा परावर्तक भट्टी का। ठीक है। परावर्तनी भट्टी का देखते हैं। यह भट्टी अग्निशय की ईंटों की दीवारों से बनी होती है। इस भट्टी के 3 भाग होते हैं। ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, इसमें जो ये आपने अंडरलाइन की हुई है, इसमें क्या है, ये जो भट्टियाँ हैं ये क्या होती है, अग्निशय ईंटें होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अग्निस्थान। ठीक है, यानी ये जहाँ अग्निस्थान होता है, भट्टी का तल, ठीक है, और चिमनी। चिमनी ये हो गई, भट्टी का तल ये हो गया और अग्नि स्थान ये हो गया। ये इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है। तो हम एक एक करके क्या है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अग्निस्थान, यहाँ ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ठीक है। जो हमारा अग्नि स्थान होता है, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, ईंधन रखते हैं और इधर से हमारी वायु जाती है और साथ ही साथ इसमें हम
अग्नि यानी आग लगाई हुई है, जिससे क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है और ये ऊपर की ओर आग की लपटें उठेंगी तो हीट ऊपर जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या आती है, भट्टी का तल। ठीक है, जो हमारा भट्टी का तल है इसे हम क्या बोलते हैं, चूल्हा भी कहते हैं। ठीक है। इसे चूल्हा भी कहते हैं। यहाँ पर गर्म किए गए पदार्थ अर्थात घान या महीन पिसा हुआ अयस्क रखा जाता है। मतलब क्या है कि जो हमारे भट्टी का तल होता है, तो इस पर जो हम रखते हैं वो रखते हैं घान रखते हैं। मतलब क्या है कि वो महीन पिसा हुआ अयस्क होता है धातु, जिसका हम शोधन, ठीक है, धातु वतु रखी होती है यहाँ पे, जिसमें हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। ठीक है, जिससे कि जो अशुद्धियाँ हैं वो बेकार जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। अब देखिए चिमनी का क्या कार्य है। यहाँ से व्यर्थ गैसें बाहर निकलती हैं। जो हमारी व्यर्थ गैसें हैं, देखें आप, ऐसे गैस आ रही है, यहाँ पे भी कुछ गैस गई, तो जो व्यर्थ गैस होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, बाहर निकल जाती हैं। इस भट्टी में अयस्क और ईंधन को परस्पर मिलाकर गर्म नहीं किया जाता है। मतलब जो हमारा ईंधन होता है और जो हमारा अयस्क होता है उन्हें परस्पर मिलाया नहीं जाता। उनके बीच में क्या होता है, एक कॉलम होता है। ठीक है, जिससे कि वो आपस में डायरेक्ट संबंध ना बना सके। ठीक है। इस इसी भट्टी में जो आग की लपटें होती हैं वो भट्टी की छत से परावर्तित होकर, जो छत, ये आपको बताया था कि लपटें जो आग की उठ रही हैं वो जो छत है उससे परावर्तित होकर, ठीक है, चूल्हे पर रखे घान पर आती हैं। मतलब इस पर जो लपटें होती हैं उसकी हीट यहाँ पे जो रखा हुआ घान है हमारा उस पर आती है। ठीक है, इसलिए इसे परावर्तनीय भट्टी कहते हैं। तो जो ये प्रक्रम हुआ है, ये परावर्तन का प्रक्रम हुआ है, तो इसे इसलिए ही क्या कहा जाता है, परावर्तनीय भट्टी कहा जाता है। चूँकि परावर्तनीय भट्टी में ईंधन और घान का सीधा संपर्क नहीं होता है, इसलिए इस भट्टी का उपयोग अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों ही प्रकार की क्रियाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें जो चूल्हा है हमारा और उस चूल्हे पर रखे हुए जो घान है और ईंधन है उनका आपस में संबंध नहीं कराया जाता है डायरेक्टली। तो ये ना क्या करता है, अपचयन जो अभिक्रिया होती है और ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है, ये दोनों प्रकार किया जाता है। ठीक है। इस भट्टी में प्रगलन व अन्य प्रक्रियाएं भी कराई जाती हैं। मतलब इसमें क्या है कि घान रखते रखते, मतलब जो घान पर हीट दी जाती है उसके अलावा अन्य प्रक्रियाएं जो होती हैं, प्रगलन व अन्य प्रक्रियाएं भी की जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा परावर्तन भट्टी का चित्र। ठीक है, ये वाला जिसमें हम वायु देख रहे हैं, ये हमारा ईंधन रखा हुआ है, ये हमारा अयस्क है, ये चूल्हा है, साथ ही ये चिमनी है और यहाँ से हमारी बेकार गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी परावर्तनी भट्टी। ठीक है, तो बच्चों आपको जो ये टॉपिक कराया गया है, हालांकि इसमें से चांस होता है कि जो हमारी 3 भट्टियाँ हमें कोर्स में दी हुई हैं इनमें से एक भट्टी पेपर में आ सकती है। तो आप इसको बिल्कुल जैसे मैंने लिख रखा है आप इसको बिल्कुल सेम भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले, साथ ही साथ रिवीजन करते चले, पढ़ते चले और अपना प्यार हमारे साथ बनाते रहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।